देखिए, इसमें कोई दावा राय नहीं है कि ये एक नायाब बजट है जिसने हरियाणा के लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, कथनी करनी का फर्क नहीं किया। डिफरेंस क्या है? कहते हैं तो करते हैं, करते हैं तो दिखता है। और जहां तक रहा विपक्ष क्या था, कोई काम है नहीं करने को। उनको तो उड़ती चिड़िया भी बुरी लगती है कि चिड़िया उड़ क्यों रही है। तो ये उड़ती चिड़िया देखते रहें और कुछ नहीं होना। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हाल ही में बजट पेश किया। सब लोगों के हितों का ये बजट है। भाजपा नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के फरीदाबाद के कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा यहाँ पर मौजूद है। राजन जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये नायब मुख्यमंत्री का नायब बजट है, लेकिन विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इसमें कोई दावा राय नहीं है कि ये एक नायाब बजट है जिसने हरियाणा के लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। चाहे वो कमेरा है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट है, चाहे वो गृहस्थी में गृहिणी है, या जिस वर्ग के लिए वो किसान है या महिलाएं हैं, हर वर्ग को कोई एक कोना भी इस नायब सरकार के नायब बजट में नहीं छोड़ा गया जिसको कवर ना किया गया हो और कोशिश ना करी गई हो कि उससे उस पे प्रभाव पड़ के उनको फायदा मिले। एक बजट क्या होता है एक गृहिणी का कि भाई एक हिसाब किताब है, मुझे इतना यहाँ देना है, इतना यहाँ देना है, इतना इसमें खर्च करना है। सरकार ने तो 2100 रुपए देने की लाडो लक्ष्मी योजना में घोषणा की हुई थी, उसे भी बजट में रखा है। देखिए, कथनी करनी का फर्क नहीं किया। जो कहा था ये भाजपा, हम कहते हैं भाजपा विद अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कहते हैं तो करते हैं, करते हैं तो दिखता है। और दिखने के लिए रूप में जो फरीदाबाद और बाकी जगहों पे जहां भी निकाय चुनाव हुए हैं, मेयर चुनाव हुए हैं, तो जनता का विश्वास दिखा है कि भाजपा कथनी करनी में फर्क नहीं है। उस कार्यकाल को देखा है, मनोहर लाल जी के कार्यकाल को देखा है, जहां उन्होंने 10 साल लगातार मेहनत करके पॉलिसियां बना के प्रदेश को इस जगह तक पहुंचाया जिसको अब नायब सरकार और ऊंचाइयों पे पहुंचा रही है। तो इस कार्यकाल को देख के उन्होंने मोहर लगाई है हरियाणा प्रदेश की जनता की। और जहां तक रहा विपक्ष क्या का, कोई काम है नहीं करने को। उनको तो उड़ती चिड़िया भी बुरी लगती है कि चिड़िया उड़ क्यों रही है। तो ये उड़ती चिड़िया देखते रहें और कुछ नहीं होना। अपने समय में जब जनता ने इन पे विश्वास जताया, इनको मौका दिया, तो ऐसे क्या किया इन्होंने? क्यों बाहर विपक्ष में बैठना पड़ा इनको? तो जनता सिर्फ विकास पे और कामों पे मोहर लगाती है और उसी को देखते हुए ये बजट बनाया गया। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार जो हरियाणा में बनाई है, आपको लगता है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मुख्यमंत्री ने जनता को उसका जो है लाभ दिया है? उससे ज्यादा जो वादा किया है, मैं ये कहता हूं कि अभी तो ये पहला बजट है, 5 साल अभी और हैं। तो जहां तक है इस सरकार की बात, तो बहुत कुछ, यहाँ तक कि इंडस्ट्री को जहां हमेशा दरकिनार किया जाता था। हाँ, ये बड़ी राहत है जिसकी चर्चा केवल क्योंकि फरीदाबाद ही नहीं, पूरा हरियाणा इससे लाभान्वित होगा। अनाधिकृत क्षेत्र में जो उद्योग चल रहे हैं उनको लेकर बड़ी राहत दी है। देखिए, बहुत बड़ी राहत होती है अगर मैं कहीं का बैठ के काम कर रहा हूं और मुझे ये आश्वासन मिल जाए कि आपको यहाँ से उठाया नहीं जाएगा, तो इससे बड़ी राहत की गई। और रात को चैन की नींद नहीं मिल सकती उसको। तो व्यापारी वर्ग को भी, जो अनधिकृत एरिया के अंदर ये इंडस्ट्री चल रही है, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। साथ साथ पीएनजी में रिबेट को लेकर ये प्रावधान रखा गया है। और भी कहीं है लेबर को लेकर प्रावधान के। तो करीबन जो इंडस्ट्री की मांग थी, तकरीबन उसको पूरा किया गया। इंडस्ट्री भी ये कह रही है कि उम्मीद से ज्यादा दिया है सरकार ने। देखिए, कभी किसी को कुछ मिलता है तभी वो बोलता है, और इंडस्ट्री तभी कह रही है क्योंकि वो जानते हैं क्यों, और जानते भी हैं और उनको उम्मीद भी इसी सरकार से है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो वोट रूपी जनता ने विश्वास जताया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, नायब सैनी जी की सरकार पे, मनोहर लाल जी की नीतियों पे और मोदी जी की गारंटी पे, वो गारंटी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है उनको। राजन जी, फरीदाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो या शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो, सीवरेज सिस्टम ठीक करने की बात हो, कनेक्टिविटी के साथ साथ लाइफलाइन जो अब बनती जा रही है लोगों की, मेट्रो,
बहुत कुछ दिया है। फरीदाबाद को बहुत कम ऐसे बजट देखे हैं जिसमें फरीदाबाद की झोली इतनी भरी हो। तो लगता है कि जो 3-3 4-4 मंत्री हैं फरीदाबाद में, उसका लाभ मिला है भाजपा निश्चित से। निश्चित निश्चित। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जनता का विश्वास था, वहां से हमारे विधायक जीत के गए, विधायकों में से मंत्री बने और मंत्रियों ने ऐसा काम किया, विधायकों ने ऐसा काम करके दिखाया है इन 4 महीने के अंदर कि जनता ने 46 में से 39 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बना के सदन में और दे दिए कि लो जी अब आप और काम करो, हम आपको और जिम्मेदारी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और जिम्मेदारी दे रहे हैं। और बड़े गर्व की बात है कि इस बजट के अंदर फरीदाबाद को बहुत ज्यादा तरजीह मिली है, बहुत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा फरीदाबाद को मिला है और जिससे हमारे विकास के जो तीनों पहिए हैं वो और गति से, ये ईंधन है हमारे लिए, इन तीनों पहियों का ईंधन है जो वो अब तेजी से चलेगा। राजन जी, आप सत्ता और संगठन दोनों में आप देखते हैं लोगों को, नेताओं को काम करते हुए, आप भी खुद सक्रिय रहते हैं। कई बार जो विपक्ष के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि घोषणाओं का क्या है, कोई भी कुछ भी उठाकर कर देता है। धरातल पर जब काम होंगे, जैसे लाडो योजना को लेकर बोला कि ये बताएं कि किस डेट से लागू करेंगे, घोषणाएं तो लोग करते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि धरातल पर ये जो बजट है, कई बार हमने देखा भी है ऐसा कि योजनाएं बन जाती हैं, घोषणाएं हो जाती है, धरातल पर नजर नहीं आती है। लेकिन फरीदाबाद में मंत्रियों को लेकर जो है लोगों में उम्मीद है, तो लगता है कि ये धरातल पर भी नजर आएगा बजट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद से नहीं घिरी हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, वो उसी तरीके से। ये तो बात रही हमारे फरीदाबाद की। मैं तो कहता हूं जहां राष्ट्रीय लेवल की भी बात है, अगर किसी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर अगर हम जो भी चीजें लेके चले हैं उसको जमीन पे उतारा है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो। लोग तो ये भी कहते थे कि कोई डेट नहीं बताएंगे मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर भी बना है, डेट भी बताई है। ऐसे ही जो ये लाडो योजना की बात कर रहे हैं, हमने जब कहा तो मैं उसके ऊपर फिर कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी को लेकर, ये मोदी जी की गारंटी थी कि लाडो योजना होगी और माननीय नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बजट के अंदर उसका प्रावधान रखा और आपके खाते में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उसको कंसीडर किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। बिल्कुल, देखिए भाजपा के कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा हमारे साथ थे। यूं तो भाजपा बहुत अधिक उत्साहित है, भाजपा सरकार ने, नायब सरकार ने ये जो बजट इस बार हरियाणा के लोगों को दिया है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त भी है कि जो बात भाजपा कहती है कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस बजट को बात जो है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं कि ये बजट उन बातों पर मोहर लगाता हुआ नजर आता है। अब देखना ये होगा कि बजट में बहुत कुछ ऐसा फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा को मिला है, लेकिन धरातल पर इसका असर कब नजर आता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो हरियाणा की जनता को नायाब सरकार का ये बजट वास्तव में नायाब होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।